हेलो बच्चों, अब हम कवर करेंगे इसका टॉपिक नंबर 4 जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ये टॉपिक क्या है? दशमलव प्रसार। इस टॉपिक से बच्चों बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें हमें पूछा जाता है कि दी गई परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, अगर हम पिछले साल की बात करें कक्षा 9th में, तो कक्षा 9th में जो हम दशमलव प्रसार करते थे तो उसके लिए हम क्या करते थे कि उसमें हम विभाजन करते थे। मतलब जो हर होता था वो अंश में भाग देता था, और भाग देने के बाद क्या होता था, अगर हमारा शेषफल 0 आ गया तो वो शांत होता था, शेषफल 0 नहीं आया तो अशांत होता था। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ हमसे ये बोलेगा वो कि आपको विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है, भाग नहीं देना है, बिना भाग किए हमें बताना है कि ये शांत है या अशांत। और ये जो है ये पिछले साल से बहुत आसान है। सिर्फ हमें एक पॉइंट है जो हमें याद रखना है, वो क्या है? देखिए, माना x बराबर p/q एक ऐसी परिमेय संख्या है। ठीक है, x क्या है? p/q के रूप में एक ऐसी परिमेय संख्या है जहाँ q क्या है? q का जो अभाज्य गुणनखंड है बच्चों वो इस रूप का है, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। तो हम बोल देंगे कि जो x बराबर p/q का दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत। और ये बता दें कि m और n और m जो होंगे वो ऋणोत्तर पूर्णांक होंगे, अर्थात जो n और m होंगे वो ऋण नहीं होंगे, वो कोई धनात्मक संख्याएं होंगी। और साथ में जो अगर ये जो q होगा, जो हर होगा किसी परिमेय संख्या का, अगर हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है तो हम कहेंगे कि वो शांत है। अगर वो इस रूप का नहीं है तो हम कहेंगे कि वो अशांत है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन करते हैं, अच्छे जो बोर्ड में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये है पहला क्वेश्चन। इसमें आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन और इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको बोर्ड में कैसे करना है। देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने इसका हर देखना है। क्या देखना है? हर। हमें अंश से कोई मतलब नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, अंश से कोई मतलब नहीं है हमें। किससे? हर से। हर को हम ले जाएंगे अलग पे, ठीक है, किनारे पे ले जाके देखेंगे। अब देखिए बच्चों, हम इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। और क्या कैसा करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम 2 से करेंगे। अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती तो 2 से शुरू करेंगे। तो 2 का करेंगे नहीं, क्योंकि ये क्या है? 3 जो है वो विषम संख्या, 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, इसलिए 2 से नहीं करेंगे। अब देखिए 3 के लिए अगर हमें चेक करना है तो 3 से चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? इन सबको जोड़ दो, जो हमारे पास संख्या उनको जोड़ दो। ठीक है, अगर जोड़ने के बाद 3 से वो इनका जो योगफल होगा वो 3 से विभाजित होगा, 3 का भाग जा रहा होगा इनके योगफल में, तो तब 3 से करेंगे, नहीं जा रहा होगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए 4 3 7 3 10, 10 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता है, इसका मतलब 3 से भी नहीं करेंगे। तो 3 के बाद किसकी बारी आएगी बेटा? 5 भी नहीं आएगा, 4 तो आ नहीं सकता, 5 भी नहीं आएगा क्योंकि 5 में तो 0 और 5 आता है, ये भी नहीं होगा। तो किससे करेंगे हम? 7 से। किससे करेंगे? 7। देखिए तो कितनी बार जाएगा? 7 चौको 28 और 28 बचेगा 6, 7 9 63। ठीक है, फिर हम 7 से करेंगे, 7 से 49 और फिर 7 से करेंगे, 7 एकम 7। ठीक है, अब देखिए अंश को छेड़ना नहीं है, हर को देखेंगे तो हर हमारा क्या आ गया? 7 गुणा गया 7 गुणा गया 7। ठीक है, इसको हम लिख सकते थे या लिख सकते हैं 7 की पावर 3। अब देखिए हमसे बोला गया था कि जो हर होना चाहिए वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए, यहाँ तो है नहीं, इसलिए हम लिखेंगे चूँकि यहाँ जो q है, q बराबर जो हमारा 343 आया है वो कितना है? 2 की पावर n कॉमा करके 5 की पावर m के रूप का नहीं है। ठीक है, अतः दी गई परिमेय संख्या का प्रसार जो होगा, दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। क्या लिखेंगे? अशांत है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था इसलिए इसमें इतना लिखा है, वैसे इतना लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले 3125 को साइड में लेके, ठीक है, ये देखा इकाई क्या है? 5 है। तो पहले 3 से देखते हैं, 2 का तो जाएगा नहीं, 3 से देख जाता है कि नहीं जाता? 3 1 4 4 2 6 4 5 11, तो नहीं जाएगा क्योंकि 3 का भाग 11 में नहीं जाता, तो इसमें भी नहीं जाएगा। तो कहाँ से शुरू करेंगे? 5 से। 5 6 हो जाएगा बेटा 30, बचेगा 1, 5 दूनी 10 और 5 5 25। फिर देखिए 5 से 5 एकम
5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। देखिए फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 5 पंजे 25। फिर 5 से जाएगा, 5 पंजे 25 और फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे 13 बटे, अब देखिए कितने 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 की घात हम लिख देंगे 5। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। यहाँ पे बच्चे देखते हैं कि भाई इसने जो बोला था, इसने तो कहा था कि 2 की पावर n और 5 की पावर m होना चाहिए। हमारे पास 5 की पावर m तो आ गया, 5 तो आ गया नीचे, लेकिन 2 तो है नहीं, 2 तो है नहीं। हम क्या करेंगे, हम फिर भी इसको क्या कहेंगे, दिया गया जो परिमेय संख्या है वो क्या होगी, शांत है। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए क्यों, क्योंकि यहाँ तो 2 की पावर है ही नहीं। कोई नहीं, हम इसको लास्ट में समझेंगे, ये क्यों ऐसा होता है ये हम लास्ट में देखेंगे। इससे पहले हम इसके 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए बच्चों, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, इसमें तो साफ ही दिख रहा है। देखिए 2 की पावर n भी है, 5 की पावर m भी है, लेकिन जो ये 7 की पावर m है ना, इसने काम ख़राब कर दिया। इसमें साफ साफ लिखा है कि ये दोनों चाहिए, इनके अलावा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, 7 की घात 5 आएगी। अर्थात हमारा ये क्या है, ये क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, सीधे आप आंसर लिखोगे अशांत है और लिख देंगे कि इसका जो हर है हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में मैंने जितना लिखा उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, बस आप सीधे इतना लिख दोगे पेपर में तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 455 को साइड में ले जाके इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखिए 3 से 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से देखने के लिए क्या करेंगे, 5 5 10 4 14, 14 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो फिर सीधे किससे, 5 से। तो देखिए 5 में हो जाएगा 45, 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिए किसका जाएगा, ये है 91, तो किससे जाएगा, सीधे 7 से जाएगा बेटा, तो किससे, 13 सत्ते 91 और फिर जाएगा 13 एकम 13। ठीक है, तो ये जो हमारा आया 64 को लिख सकता हूँ मैं 5 गुना गया 7 गुना गया 13। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो, 7 भी नहीं होना चाहिए था, 13 भी नहीं होना चाहिए, ये इसलिए क्या होगा, ये अशांत है। क्या है ये, अशांत, क्योंकि हमें नीचे क्या चाहिए था, 2 और 5, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, अब देखते एक और क्वेश्चन। ये देखिए 17/8। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, वही है 17 इसको हम लिखें 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणनखंड करके फिर लिख सकते हैं बेटा हम इसको 17/2 की घात 3। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब आप कहोगे कि सर ये क्या होगा, तो मैं कहूँगा कि ये क्या है, शांत है। ये क्या है, शांत है। फिर आप बोलोगे कि सर कैसे, इसमें तो 5 तो है ही नहीं। अब देखिए बेटा 5 कहाँ है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, जो ये 17 था, 17 की घात 17/2 की पावर 2 क्यूब है। ठीक है, 2 की घात 3 है, 2 की पावर 3। अब देखिए यही है हमारा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसका 1 का मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें 2 की पावर 3 में मल्टीप्लाई 1 कर दूँ, तो क्या किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमें एक चीज़ ध्यान होनी चाहिए, अगर हमें घातांक का नियम पता है तो यहाँ पे हमारा वही काम होता है। घातांक का नियम क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी संख्या हो, मान लो कोई ए क्या है, कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर बेटा उसकी घात 0 है तो उसका मान क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। क्या आ जाता है, उसकी घात, अगर किसी बड़ी से बड़ी संख्या की घात अगर 0 है, घात में क्या है 0 है, तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर जो मेरा ये 17 जो 2 की घात 3 है बच्चों, तो जो ये 1 है, क्या मैं इसको, अब मुझे चाहिए क्या, देखिए 2 तो मेरे पास है ना, यहाँ पे मुझे 5 चाहिए, तो क्या मैं इसको 5 की घात 0 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, मैं उसको 5 की घात 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है किसी भी संख्या की पावर क्या होती है, 1 0 हो तो 1 होता है, किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो 1 होता है, तो मैं 5 की पावर 0 को 1 लिख सकते हैं। अब 5 की पावर ही क्यों लिखा, क्योंकि मुझे जरूरत 5 की थी। जबकि इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन है, अगर आपको ध्यान होगा ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 की पावर 0, तब वो शांत था, है ना। ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला था मैं आगे बताऊंगा। इसी प्रकार से इसमें भी होगा, तो हमने लिखते हैं 2 की पावर 3, 5 की पावर 0, अर्थात 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए ये क्या हो जाता है, शांत होता है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जब आप पेपर करोगे बोर्ड में, तो आपको 3 चीज़ें देखनी है। देखिए, अगर हर में आपको 2 दिख रहा है, सिर्फ ओनली 2, तो वो क्या होगा, शांत। अगर आपको हर में 5 दिख रहा है तो भी वो क्या होगा, शांत।
और अगर आप हर में 2 भी दिख रहा है और 5 भी दिख रहा है तो वो शांत होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर हर में 2 ही 2 है, सिर्फ 2 ओनली, याद रखना ओनली 2, तो वो शांत होगा। अगर 5 ही 5 होगा और कुछ नहीं होगा तो भी वो क्या होगा बच्चों, शांत होगा। और अगर 2 भी होगा 5 भी होगा, मतलब बोथ होंगे, दोनों के दोनों, इनके अलावा तीसरा नहीं चाहिए कोई, तो वो शांत होगा। इन 3 कंडीशन में वो शांत होगा। इनके अलावा अगर है तो वो अशांत होगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल रट के जाइए या समझ के जाइए। समझा मैंने दिया है, अगर ध्यान नहीं रहेगा तो रट देना। मतलब अगर टाइम बचाना है ना, तो अगर जैसे गुणनखंड किया, अब ये नहीं कि तुम आप इधर की बात करें, गुणनखंड तो करना पड़ेगा। जैसे आप गुणनखंड करोगे, गुणनखंड करने के बाद जैसे आपको 2 दिखा और कुछ नहीं है तो क्या है, शांत है। अगर तो आपको 5 ही 5 दिख रहा है और कुछ नहीं है तो शांत है। दोनों दिख रहे हैं तो शांत है। इनके अलावा अगर हर में कुछ भी दिखे, कुछ भी, तो वो क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर को मैंने 4 टॉपिक में डिवाइड किया था। प्रत्येक टॉपिक को मैंने कॉन्सेप्ट वाइज समझाया था, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस प्रकार से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसके जो 4 टॉपिक थे वो कंप्लीट कर दिए। अब हम इसी प्रकार से इसका अगला जो चैप्टर है बहुपद वाला, उसको भी मैं बांटूंगा, उसके भी मैं टॉपिक बताऊंगा, क्या क्या टॉपिक है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और उसको भी हम इसी प्रकार से हल करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको बताया है। और अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ता है और आपको पढ़ाने के लिए और मन करता है, और अच्छे से आपके लिए वीडियो बनाने का मन करता है। और अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो, कहीं पे आपको वीडियो पसंद ना आई हो, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई करूँगा और जितना मेरे से हो सके उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।